जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग जो गुरु जी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, जिस पे अपना सत्संग लिखकर या अपनी वॉइस में हमारे साथ सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग सभी संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा गुरु जी की इच्छा से। तो संगत जी, गुरुजी जब भी बड़े मंदिर बुलाते हैं ना, तो जब हम होकर आते हैं तो भी इतना मन करता है ना कि वापस से जाएँ, और मुझे लगता है ये हम सभी संगत के साथ होता होगा, क्योंकि वहाँ इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि आकर देर नहीं होती कि फिर से मन करता है। तो सेम मेरे साथ होता है। तो कुछ टाइम पहले गए थे गुरुपुरब पर, उसके बाद भी काफ़ी मन हो रहा था और गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कंटिन्यू, बड़े मंदिर के लिए बुलावा भी आ रहा था। तो आई फ़ील कि गुरुजी बुला भी रहे हैं, बट आना नहीं हो रहा था कुछ ना कुछ रीज़न से। तो फ्राइडे को हमारा बना, लेकिन उस दिन भी हम नहीं जा पाए, क्योंकि ऐसा था कि मैं और मम्मी कुछ 2-3 बारी से गए थे, लेकिन पापा साथ में नहीं जा पा रहे थे, उनका भी मन था। तो हम लोगों ने सैटरडे का फाइनल किया और हम सैटरडे को गए, गुरुजी ने हमें बुलाया, तो शुक्राना गुरुजी पहले तो, क्योंकि गुरुजी की ही मर्ज़ी होती है तो बुलाते हैं गुरुजी, अदरवाइज़ जितना भी आप कोशिश करो नहीं जा पाते, और कभी-कभी अचानक से ही गुरुजी बुला लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। जो हम रास्ते में जब हम गए तो पहले हमें गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं दिख रही थी, जैसे नॉर्मली गुरुजी देते हैं। गुरुजी की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स और 777, 777, 777 की ब्लेसिंग फिर मिली, रास्ते में काफ़ी देर आगे फिर जाके गुरुजी की गाड़ी भी गुरुजी ने दिखाई, उसके लिए शुक्राना, और एंट्री भी हो गई अच्छे से, और गुरुजी के दरबार के दर्शन अच्छे से हुए। लेकिन संगत जी, उस दिन ना दरबार जो था अंदर से नहीं खुला था, बाहर से ही गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। तो गुरुपुरब पे तो अंदर से खुला था, उससे पहले भी यही सेम था कि दरबार नहीं खुल रहा था। जब पापा गए थे तो इस बार भी यही हुआ, तो उनको लगा कि अंदर से नहीं खुला। मैंने बोला पहले तो खुला था, कुछ चल रहा होगा, ठीक है। सो गुरुजी जब वो की जैसी मर्ज़ी, जैसे वो दर्शन देते हैं। बट बहुत ही प्यारा सजा हुआ था दरबार वहाँ पे, तो बैठने को नहीं मिला। हम वहाँ से बैठ तो नहीं पाए, लेकिन हमने वहाँ से दर्शन किए। उसके बाद लंगर हॉल में क्या होता है, लंगर हॉल में जो सत्संग हुआ संगत जी, वो ये हुआ कि लंगर हॉल में तो हो ही रहा था लंगर, बाहर भी अब होता है काफ़ी टाइम से, तो इस बार हमें बाहर बैठने को मिला। तो मम्मी और पापा को कहीं और बैठे, मैं कहीं और थी, मतलब हम सब अलग-अलग बैठे थे। तो मैं जहाँ बैठी वहाँ हम 4 जो लोग थे, उसमें 3 अंकल थे और मैं थी। तो हम चारों ने लंगर मिला हमें। संगत जी, से पहले मैं एक चीज़ बताऊँगी कि वैसे तो मुझे गुरुजी ने पहले भी सुनाया है कि जब हम लंगर करते हैं तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कौन है, कौन नहीं है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए हमारे साथ जो बैठे हैं ना संगत, वो माफ़ कीजिएगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मतलब हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ लंगर कर रहे हैं, और हमें बहुत ही प्यार से लंगर करना चाहिए, ये गुरुजी ने हमें सिखाया है। तो मैं ये चीज़ अपने दिमाग में, मन में रखती हूँ। पहले कभी शुरू में हुआ होगा कि थोड़ा बहुत सोचा भी होगा, तो अब वो चीज़ गुरुजी करते हैं कि अब वैसा नहीं उतना होता है। कभी होता भी है तो गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा दिल, दिमाग कुछ न कुछ ऐसा सोचने लग जाता है जो हमें नहीं सोचना है। तो मैं वो सब चीज़ें नहीं सोचती हूँ कुछ भी, या मतलब मैं बहुत ही प्यार से, गुरुजी ने जैसे बताया, हमें पता है कि हमें लंगर करना है। तो पता नहीं ऐसे ही अचानक से मन में आया कि आज गुरुजी ने उस दिन सत्संग सुनाया था कि हमें नहीं सोचना चाहिए कौन हमारे संग बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा है। क्योंकि हो सकता है गुरुजी ना जो अपने लंगर में ना बहुत से ऐसे संतों को भी कई बार भेजते हैं, उनकी गिनती भी उन्हीं संगत में होती है जो लंगर कर रहे होते हैं। तो आपको नहीं पता कि कौन आपके साथ लंगर कर रहा हो। तो मेरे मन में ना ये चीज़ आई, और जब भी मेरे संग 3 अंकल बैठते हैं ना, तो वैसे तो गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं, या उनकी जो भी ब्लेसिंग है, तो लेकिन मेरे मन में ऐसा आता है कि 3 अंकल हैं, लाइक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जैसे गुरुजी ने बताया है। तो ये अपनी-अपनी फीलिंग्स होती है, बट मानने की बात होती है। जो आप मानोगे वही गुरुजी की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, सच तो ये है। तो ठीक है, तो लंगर हो रहा था। अब क्या होता है, सत्संग ये हुआ कि जो मेरे सामने जो अंकल थे और उनके साइड में जो थे, तो ऐसा होता है ना कि हम लोग जो आमने-सामने होते हैं, जो कड़ा प्रसाद होता है वो जैसे हाफ़-हाफ़ ले लेते हैं, है ना? तो दूसरे साइड में भी जो मेरे साइड में अंकल थे, वो भी सब हमारा मतलब हम प्रसाद खा रहे थे, तो उनके आगे जो सामने जो अंकल थे, उन्होंने कड़ा प्रसाद मतलब खा लिया लंगर करते-करते पूरा, तो वो बचा नहीं था, बहुत ज़रा-सा उसमें लगा हुआ था बस। तो वो अंकल फिर बीच में उठ गए अपना सब लंगर करके, जबकि बीच में नहीं उठना चाहिए संगत जी। ये ना जो मैं आपको सत्संग बता रही हूँ, इसमें आपको कुछ बातें भी पता चलेंगी जो अगर आपको नहीं पता है, तो जिससे आपको भी ये चीज़ पता चले। जब लंगर की थाली हमें मिलती है, तो चारों लोगों को पकड़नी होती है, और बहुत ही प्यार से गुरुजी का शुक्राना करें, उसके बाद लंगर शुरू करें।
और जब वो कड़ा प्रसाद था तो वैसे तो देखिए सबको खाना चाहिए क्योंकि सबके लिए ब्लेसिंग होती है ना। तो फिर मैंने उन अंकल से, जब वो उठ गए अंकल सामने, तो ना जो मेरे साथ में जो अंकल थे उन्होंने भी कड़ा प्रसाद लिया था, बट मैंने भी उसमें से ले लिया था। तो मुझे तो मिल गया था, तो हमारी साइड पे थोड़ा था। तो वो अंकल भी उठ गए जब, क्योंकि वो शायद उन्हीं के साथ में थे, दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो जब वो उठे तो वो भी उठ गए और उन्होंने लंगर कर लिया था। बट संगत जी, उठना नहीं चाहिए। क्या होता है जब हम लंगर कर लेते हैं ना, लास्ट में चारों जो रहती है संगत थाली को उठा के देते हैं, जो सेवादार आते हैं उनको, तब उठा जाता है। उससे पहले नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हमें लंगर प्रसाद, गुरु जी की ब्लेसिंग, दवाई मिल रही है, हमें आदर करना चाहिए। बीच में से नहीं उठना चाहिए। बट जिनको नहीं पता होता उन्हें नहीं पता है, लेकिन जब आपको पता चल जाए एटलीस्ट, तब आप ये सब का ध्यान रखें। तो वो उठ गए, ठीक है। तो मेरे साइड में जो अंकल थे, मैंने उनको बोला कि आप ना इसमें से ले लीजिए थोड़ा कड़ा प्रसाद, क्योंकि उसमें मतलब था नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं। मैंने बोला फिर भी आप टेस्ट कर लो, क्योंकि मतलब खाना ज़रूर चाहिए, बस मैंने बोला, मैं चुप हो गई। तो अंकल ने उसमें से लिया नहीं, बट वो जो उनके आगे था, जो उसमें थोड़ा था, वो उन्होंने शायद ले लिया। हम लोगों ने अच्छे से कर लिया लंगर। अब आप देखिए संगत जी, क्या होता है कि मेरी नज़र बिल्कुल नहीं गई थी थाली में कुछ बचा है। पीछे से सेवादार अंकल हम दोनों को बोलते, कहते हैं कि ये जो मिर्ची है, एक लाल मिर्ची साबुत रखी थी थाली पे, और कुछ नहीं था। रोटी, सब्जी, प्रसाद, रोटी, प्रसाद, कड़ा प्रसाद सब हम खा चुके थे। तो कहते हैं कि ये या तो आप अभी खा लीजिए, या आप अपने घर में ले जाके सब्जी में डाल के खा लेना। तो अब मैं देखूँ कि क्योंकि संगत जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि मेरी जो स्पाइस मतलब मिर्च होती है वो बिल्कुल बंद है। किसी रीज़न से मुझे कुछ प्रॉब्लम है गले में। कई साल से मैं बिल्कुल भी तीखा बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। बस मैं लंगर या जो गुरुजी करवाते हैं कर लेती हूँ। बट मुझे तीखा खाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो डायरेक्ट मिर्च तो मतलब सवाल ही नहीं उठता है, ऐसा होता है। तो और साथ में फिर कुछ था नहीं। तो वो अंकल कहते हैं कि हाँ, मैंने तो खा ली थी एक, मैंने सोचा कि अब कोई खा लेगा इसलिए छोड़ दी थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि आधी-आधी ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है, तो हमने आधी-आधी ली। अब क्या होता है, जब मैंने वो आधी मिर्च खाई तो उस टाइम वो ऐसा लगा लाइक कोई टेस्ट नहीं आया ना, तो उस टाइम ऐसा लगा। तो एक आता है मन में, अरे इसमें तो मिर्च नहीं है। मैं कहती हूँ चलो अच्छी बात है। फिर तभी ना पीछे से अंकल बोलते हैं, वो दोबारा आते हैं, कहते हैं आपके लिए कड़ा प्रसाद ले आऊँ? हमसे पूछते हैं, हम दोनों बोलते हैं हाँ, आप ले आओ। क्योंकि मिर्ची थी और कुछ था नहीं, तो उन्होंने इसलिए, देखिए वो कितना ध्यान रख रहे थे, मतलब गुरुजी ही करवा रहे थे सब। और बस उन्होंने बोला और वो गए। और मतलब जब वो होता है ना, जब आप उसको चबा रहे हो तब तो ठीक है, बट वो जैसे ही फिर गई होगी ना अंदर, देन उसका कुछ सेकंड बाद जब शुरू हुआ, तो वो इतनी तीखी लगी ना मुझे। पूरा मेरा गला और मेरी जीभ ऐसे जलने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ उस टाइम पे। फिर उन्होंने कड़ा प्रसाद ला के दिया, वो भी काफ़ी, उन्होंने काफ़ी सारा कड़ा प्रसाद ला के दिया। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि यहाँ मैं खड़े प्रसाद का आपको स्पेशली बता रही हूँ, क्योंकि संगत जी देखिए, आपने नोटिस किया होगा, मैंने उन अंकल को बोला था कि कड़ा प्रसाद आप ले लो, क्योंकि टेस्ट करना चाहिए। जैसे ही वो सेवादार अंकल उस थाली में कड़ा प्रसाद रख रहे थे ना, तो मैंने उनको देखा, अंकल को, वो मुझे देखे, और हमें एक स्माइल आई। वो स्माइल इसलिए थी क्योंकि गुरुजी ने कड़ा प्रसाद हमें देखिए ऐसे दिलवा दिया। और उन्हें पता है कि उनकी बच्ची, यानी कि मैं नहीं खाती हूँ स्पाइस, तो उन्होंने इसीलिए मेरे को कड़ा प्रसाद भी दिलवाया कि हाँ, ये तो बहुत परेशान हो जाएगी वरना। तो कड़ा प्रसाद फिर हमने खाया, फिर जाके कुछ देर बाद मुझे सही लगा। देन तो ये सत्संग था संगत जी। ये ना कैसी चीज़ें होती हैं ना, देखिए मतलब वो कैसे गुरुजी ने वो कड़ा प्रसाद, जो वो ऐसे किसी संगत को नहीं छोड़ते, अपनी एक एक हर एक संगत का ध्यान रखते हैं कि सबको मेरा प्रसाद खिलाना है। तो शुक्राना गुरुजी, दोबारा से वो कड़ा प्रसाद की जो ब्लेसिंग मिली ना, जो आपने खिलाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग और मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो अ, परसों की बात है कि एक ग्रुप में हम ऐड हैं। वो है गुरुजी की संगत जैसे रहती है, तो उसमें मम्मी मतलब ऐड है उसमें। तो उसमें मैसेज आता है इनविटेशन का कि ऑनलाइन सत्संग है, और सिद्धार्थ मोहन जो इतना अच्छा गाते हैं, वो भी उसमें होंगे। और मतलब ऑनलाइन सत्संग है, और शायद संगत जा भी सकती है वहाँ पे जैसे भी। तो काफ़ी लुधियाना में है वो। तो संगत जी, मैं देखती हूँ कि उसमें एंट्री कैसे है, बारकोड वगैरह है, लिंक वगैरह नहीं था, ठीक है। चलो मैंने मम्मी को बताया और वो बात हो गई, हमने सोचा ठीक है देखेंगे कैसे जॉइन करना है उस समय। तो मुझे उस दिन रात को ड्रीम आता है कि एक आंटी जी ने मतलब ऐसे लिंक भेज दिया है वो सत्संग का, तो मैं वो लिंक ओपन कर रही हूँ। तो ऐसे ही कुछ सपना था, इससे आगे पीछे कुछ मुझे याद नहीं है, और आई थिंक इतना ही था। तो मैं मम्मी को बताती हूँ कल को कि ऐसे अचानक से मुझे याद आता है कि मुझे ये सपना आया था। बिकॉज़ मुझे ना एकदम याद भी नहीं रहता है इतना ज़्यादा ड्रीम, या अचानक से कुछ थोड़ा-सा याद आ जाता है गुरुजी को जब जो याद दिलाना होता है।
तो मैं बताती हूँ ऐसे हुआ। मम्मी बोलती हैं अच्छा वो तो सोच रही थी ना इसलिए ऐसे दिखा होगा, और मैं भी हँसने लग रही हाँ, क्योंकि ऐसा होता ही है नॉर्मली कि हम कुछ सोच रहे हैं तो कई बार वो आ जाते हैं सपने में। तो ये बात हो गई, लेकिन उस दिन क्या होता है दोपहर में एक एक्चुअली एक आंटी हैं जिन्होंने सत्संग कराया था, तो यहाँ पे जो हमारे घर पे सत्संग हुआ था, तो दरबार की सेवा उनकी थी। तो हमने उनको मैसेज किया था 2-4 दिन पहले, मैंने किया था कि मतलब वो कोई सत्संग हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि बहुत मैंने सत्संग अटेंड करने का और काफ़ी कम पता चलते हैं। होते तो बहुत हैं, यहाँ बहुत संगत है लेकिन फिर भी। तो वो ना कल ही मैसेज भेजते हैं दोपहर को कि यहाँ पे एक सत्संग है, और वो बहुत नियर बाय था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। मम्मी बोलती है देख तू कह रही थी ना ऐसे ड्रीम आया, तो गुरुजी ने हो सकता है इसके लिए दिखाया हो क्योंकि सत्संग में जाना है। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरु का। और संगत जी क्या होता है, हम वहाँ पे गए रिक्शे में, मैं, मम्मी, पापा। तो हमने ना उनको एड्रेस बताया, तो ठीक है वो ले जाने लगे, पर एक जो उसमें लिखा था कि नियर बाय, वो हमने नहीं बताया, उसका नाम नहीं लिया। तो हम जब उस गली में आए तो मैंने उनका बोला ये इस डेयरी पे बोला उन्होंने। उनका अच्छा ये डेयरी तो पहले बताए थे, मैं आपको उस वाली गली से लेके जाता, बट जिस गली से वो लाए ना वहाँ पे हमें कॉर्नर पे 4x7 वाली गाड़ी दिख गई खड़ी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और इवन गुरुजी की गाड़ी भी दिखी थी मुझे गली में। तो थैंक यू गुरुपा। और देखिए कई बार रास्ता चेंज करा के गुरुजी ऐसे भी ब्लेसिंग दे देते हैं, और हम बहुत अच्छे से पहुँच गए वहाँ पे। सत्संग वो बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत अच्छा, बहुत शांति थी। एंट्री करते ही ऐसा लगा कि मतलब बस कहाँ ही आ गए, क्योंकि गुरुजी के इतने स्वरूप, इतने अलग-अलग स्वरूप, और इतने अच्छे से उन्होंने फ्रेम स्वरूप गुरुजी के इतने प्यारे ऐसे लगा रखे थे ना, इतना अच्छा लग रहा था मतलब। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग थी। बहुत मतलब सबसे अच्छा ये था कि इतनी शब्द गुरबानी इतनी अच्छी-अच्छी चल रही थी, जिसमें इतनी कथा थी, और संगत एकदम शांति से बैठी थी, सब लंगर प्रसाद सब हुआ। अब संगत जी, एक सत्संग यहाँ पे क्या होता है, जो जिन अंकल के घर पे सत्संग था वो बताते हैं लास्ट में जब जल प्रसाद दे रहे थे, वो देखते हैं कि जल प्रसाद ग्रीन हो गया, तो वो बोलते हैं ये ग्रीन कैसे हो गया, तो वो आंटी बोलते हैं कि इसमें केसर डाली थी, कुछ नहीं। लेकिन केसर से जल प्रसाद ऑरेंज या येलोइश शेड होती है ना, हम सभी को पता है, तो वो ग्रीन कैसे हुआ, वो हैरान हो रहे थे, सभी हैरान थे। तो उन्होंने कहा वाह गुरुजी ने ब्लेसिंग दिया, ये तो जल प्रसाद ग्रीन करके किसी गुरुजी की कोई ब्लेसिंग है इसमें। तो हम सब ने पिया जल प्रसाद। तो संगत जी ठीक है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी, ऐसा मैंने भी पहली बार देखा, मतलब सुने बहुत है पर अब इस तरह से। और बहुत ही ज़्यादा शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने वो जल प्रसाद हमें दिलाया। थैंक यू गुरुजी, वो पीने का हमें अ, मौका मिला। तो संगत जी उसके बाद सुनिए क्या होता है। हम जब घर पे आए, पापा ने एक सत्संग ऑन किया था। तो उस सत्संग में एक आंटी बताती हैं कि उनकी बेटी ने गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखा, और वो जल प्रसाद मतलब वही ऑरेंज या येलो सी शेड में हो गया। तो वो कहते हैं ये कैसे हो गया? तो वो पीते हैं, वो कहते हैं ये तो केसर का टेस्ट आ रहा है। मतलब वो ऐसा लगता है जैसे वो केसर का जल प्रसाद हो, जबकि उन्होंने मतलब ऐसा कुछ नहीं डाला था। तो वो ये बता रहे थे। अब मैंने मतलब वो ऐसे कनेक्शन बिठाया कि अभी-अभी तो हम जल प्रसाद पी के आए हैं सत्संग में, जिसमें केसर था लेकिन जिसका कलर ग्रीन हो गया था, और यहाँ गुरुजी ये सुना रहे हैं। तो गुरुजी शायद बता रहे हैं कि वो मेरी ब्लेसिंग थी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर चीज़ बताते भी हैं हमें, हर चीज़ का हमें यकीन भी दिलाते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स जो आप देते हैं, जो हम बोल भी नहीं पाते हैं। हर एक पल का, हर एक कण कण में आप जो इतनी ब्लेसिंग समाये रखते हैं अपनी, हर एक पल जो हमें ब्लेसिंग देते हैं उसका शुक्राना। तो हम तो शुक्राना करते करते थक जाएंगे, हम तो शुक्राना कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो आप हमसे शुक्राना करते हैं उसके लिए शुक्राना। जिससे आप सभी संगत को ब्लेस करते हैं उसके लिए शुक्राना। सभी सरबत का भला कीजिए गुरुपा। सभी संगत को सही रास्ता दिखाइए, और सही बुद्धि दीजिए कब क्या करना चाहिए। संगत जी अब हम करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।